आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कुछ डिक्लेयर्ड हैं, कुछ अनडिक्लेयर्ड, और ऐसे अनडिक्लेयर्ड डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी गंभीर विषय पर बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक खास वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और वो कैसे इसमें से निकल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मैं पिछले कई सालों से जब काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, जहाँ मैं रेकी एंड माइंड पावर खुद प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरों को भी ये सिखाता हूँ, तो मैंने पाया कि ये आपकी माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन का कारण है, उसे भी हील करता है। लेकिन आज मैं आपको एक खास डिप्रेशन का कारण बताना चाहता हूँ जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली देखा गया है कि कई सारे कारणों से डिप्रेशन होता है, जैसे कि किसी को कुछ बीमारी है, उसकी वजह से नेगेटिविटी आई और वो डिप्रेशन में कुछ चला गया। किसी को रिलेशनशिप में कुछ डिस्कॉर्ड है तो वो भी हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। किसी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी डिप्रेशन में जा सकता है। ये कारण तो ऑब्वियस है, समझ में आता है। लेकिन एक खास कारण जो आप भी कभी ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आपके आसपास में बहुत सारे लेडीज़ होंगे जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया होगा। पोस्ट डिलीवरी क्या आपने ध्यान दिया कि बहुत सारे लेडीज़ हैं जो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली जानना चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हो और ऐसे कोई डिप्रेशन के मरीज है और आपको लगता है कि उनको मदद की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको आज एक मेरी अपनी स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम राधिका गोयल है, जो पोस्ट डिलीवरी उनको कुछ दिक्कतें होने लगी। डिलीवरी के बाद उनका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम होती है, कई सारी जिम्मेदारी बढ़ती है, रात को नींद पूरी नहीं होती, दिन भर आप परेशान होते हैं। तो कई सारी बातें चलती है जिससे कि अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिविटी होने लगती है और फिर वो राधिका के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि उससे वो डिप्रेशन में जाने लगी और प्लस उनको और भी कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम, बीमारियां होने लगी। तो वो सारी प्रॉब्लम, बीमारियों से जूझते हुए वो इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी और इस टाइप के डिप्रेशन कई सारे लोगों को तंग कर रहा है, लेकिन कई बार वो बता नहीं सकते और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन राधिका ने फैसला किया कि मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। और तब जाके उन्होंने मुझे ऑनलाइन पाया और उसके बाद मेरे साथ जुड़ने के बाद आज के डेट में वो पूरी तरह से 100% ठीक हो गई है और आज वो बहुत खुश है। और खुश होकर उन्होंने एक वीडियो बना के दिया है, जिस वीडियो को आप अभी देखने वाले हैं। तो कृपा करके ज़रूर देखिएगा कि राधिका गोयल की ज़िंदगी कैसे चेंज हुई है रेकी एंड माइंड पावर से, और प्लस मैं फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो पहले ये वीडियो देखिए जहां वो बता रही है कि कैसे उनको पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम हुई और कैसे वो आज पूरी तरह से ठीक है। Hello, Namaste. I'm Radhika, homemaker and a mother of a 3-year-old child. So after my delivery, मैं बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रही थी और मैं ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूँ कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था। ये बहुत ही कॉमन है और मुझे भी हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे साथ ये थी कि आफ्टर ट्राइंग लाइक विथ सो मच एफर्ट्स, मतलब एलोपैथी भी खाया, सप्लीमेंट्स भी करे, इतना सब कुछ करने के बाद भी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे मुझे कहीं भी हेल्प नहीं मिल रही थी। और इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका था। मेरा बेबी 1 साल का हो चुका था। उसके बाद भी मैं इतना सफ़र कर रही थी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। बॉडी पेन्स होते थे रोज़ रोज़, हेयर फॉल्स, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था, पूरा फेस पूरा ख़राब हो गया था और स्किन में रैशेज़ होने लगे थे और पेन्स और प्रॉब्लम्स, और हीमोग्लोबिन मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा था वापस से, जो मेरा डिलीवरी के पहले था। एंड उसके अलावा हाइपोथायराइड भी मुझे डिटेक्ट हुआ था। मतलब मेरे जो 1 ईयर के बाद, डिलीवरी के 1 ईयर के बाद जो मेरे ब्लड रिपोर्ट्स और फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट्स थे, उनमें सब में एबनॉर्मेलिटीज़ आई थी, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, और इनफैक्ट प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि भूलने लगते हैं हम लोग। तो मैं जैसे कोई चीज़ मैंने कहीं रखी है या मैंने किसी का टाइम फिक्स किया है बात करने के लिए या मिलने के लिए, तो भूलने लगी थी चीज़ों को।
तो ये सारे इश्यूज़ थे, और भी बहुत इश्यूज़ थे जो मैं याद भी करूँगी तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे भी तो विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, मुझे भी हो रहे थे, सबसे विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैं सर्च ही कर रही थी कि ऐसा कोई हो जो मेरी हेल्प कर सके बिना दवाइयाँ खाए। प्लीज़, मैं दवाइयाँ खा के थक गई हूँ, 2 साल से दवाइयाँ खा के। तो ऐसे में मैंने यूट्यूब पे जस्ट मैंने कहा चलो वीडियोस देखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और मैं मेडिटेशन, हीलिंग्स, ये सारे चीज़ें तो पता ही थी पहले से, तो मैं हीलिंग्स करके सर्च कर रही थी, मेडिटेशन सर्च कर रही थी। वहाँ मिले मुझे एक एंजल डॉक्टर पूरन शर्मा। डॉक्टर पूरन शर्मा की मैंने 1-2 वीडियोस देखी और मैं तो ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर मुझे सर के वहाँ पे सर का नंबर दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, और मुझे सर का वर्कशॉप अटेंड करने का मुझे चांस मिला। तो उस वर्कशॉप में सर ने, डॉक्टर पूरन शर्मा ने ये बताया कि आपको मेरा 30 डेज़ आरएमपी यानी कि रेकी एंड माइंड पावर टेक्निक्स कोर्स करना है। तो मैंने सोचा कि 30 डेज़ क्यों रेकी सीखने के लिए, और या रेकी करने के लिए 30 डेज़ क्यों? क्योंकि लोग तो, मैं गूगल भी कर चुकी थी, तो मैंने देखा कि लोग तो 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, 15 डेज़ में, 21 डेज़ में भी रेकी सिखा रहे हैं। ऐसा 30 डेज़ में क्या होने वाला है? तो इस क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने कहा चलो अब तो सर से ही करेंगे, 30 डेज़ है तो कुछ तो है। तो ठीक है, पहली बात तो टाइम फ्रेम जो सर ने दिया वो बहुत ही अमेजिंग था, 30 डेज़। तो मैंने वो स्टार्ट किया। मैं सिर्फ 15 डेज़ ही वो कोर्स कर पाई, क्योंकि नेगेटिविटी ही इतनी थी ना मन के अंदर, बाहर एनवायरनमेंट में, कि शायद उस टाइम वो रेकी उतनी आनी ही नहीं थी ना, बाकी के सिंबल्स उस टाइम पे नहीं आने थे। तो लेकिन उस टाइम से चोकुरे आए, ठीक है, और सर की माइंड पावर टेक्निक्स आई, एंड थैंक्स टू दैट कि सर ने वो टेक्निक्स डाली हैं अपने कोर्स में, ठीक है। क्योंकि खाली चोकुरे भी कर रही थी तो चोकुरे इज अ टेक्निकल, वो सिंबल है, टेक्निकल है वो, लेकिन माइंड पावर टेक्निक्स क्या है? वो रोज़मर्रा की लाइफ के लिए, वो रोज़ की ज़िंदगी के लिए वो बेसिक है, उसमें कोई टेक्निक्स नहीं है। रेकी माइंड पावर टेक्निक्स नाम है, बट उसको करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। वो नॉर्मल है कि आप सोने उठने के बाद आप ग्रैटिट्यूड, भगवान का हाथ जोड़िए, अपना हाथ जोड़िए, कि अपने आप को भी थैंक्स कीजिए, भगवान को थैंक्स कीजिए। सोने से पहले आप थोड़ा थैंक्स कीजिए। ये बहुत बेसिक है, ये हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, बट हम भूल जाते हैं बड़े होके। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सर ने सिखाई, और पता ही नहीं चला कब ये चीज़ें आदत बन गई। 1-2 महीने की प्रैक्टिस की थी, सिर्फ मेरे पास चोकुरे था और मेरे पास सर की कुछ टेक्निक्स थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 15 डेज 16 डेज़ का कोर्स किया था, उसके बाद मेरा छूट गया था। यहाँ पे मैंने कोर्स किया, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू की मैंने, कि जो होगा देखा जाएगा। और ये जो डबल चिन आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ तक थी। तो वो जो बेबी फैट था, मेरा 10 केजीज़ वेट बढ़ा था, क्योंकि स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगे थे डिलीवरी से जस्ट पहले। तो 10 केजीज़, मतलब 6 केजीज़ वेट मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो 5 केजीज़ मेरा प्रेगनेंसी वेट था, और 6 केजीज़ मेरा एक्स्ट्रा वेट था, यानी कि बेबी फैट और वगैरह सब मिला के 6 केजीज़। तो मैं 59 केजी से 69 केजी पे ऑलरेडी इजीली जा चुकी थी। 58.5 से 69 पे मैं जा चुकी थी। तो मैं अपने आप को बहुत ही भद्दा महसूस करने लगी थी। बेबी हुए हुए 1 साल हो गया था, और मैंने 1 इंच छोड़िए, मैंने 1 सेंटीमीटर नहीं कम करा है। मैं ओवर ईटिंग करने लगी थी। मेरे हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, चोकुरे किया, सर की टेक्निक्स की, वो रेकी और माइंड पावर टेक्निक साथ में जब लगाया, रोज़ आदत में शुमार कर लिया, उसके बाद ऐसे ऐसी चीज़ें अपने आप अचानक से, क्योंकि चेहरा देखना पसंद नहीं था। ये जो लड़की सेल्फी लेती रहती थी पहले, अब इसने चेहरा देखना छोड़ दिया था, क्योंकि पूरे चेहरे पे काला पड़ चुका था बाहर। हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं उसे बहुत लोगों को होती है, हार्मोनल इश्यूज जब होते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम थी, बट अचानक से ऐसी, थोड़ा बहुत तो देखते ही थे मिरर कभी कभी, तो देखा तो 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद पता चला ये काफ़ी कम हो गया है। जो प्रॉपर ब्लैक दिख रहा था साइड्स में, वो काफ़ी कम था, काफ़ी, मतलब मैं बोलूँ 90% से भी ज़्यादा। तो ये जब मैंने देखा कि ये कैसे हुआ तब दिमाग में आया, अरे ये रेकी ने किया है और सर की टेक्निक्स ने किया है, सर को बताया जाए। तो ये तो चमत्कार हो गया। इसके लिए हम लेडीज़ लोग इतनी हैवी मेकअप, वो किट्स, वो क्रीम्स वगैरह खरीद के लाते हैं, हम पील्स कराते हैं, कॉस्मेटोलॉजी कराते हैं, हम इसमें वो सर्जरी, कॉस्मेटिक्स या उसकी हेल्प से हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। पील्स के वो होते हैं, हमारे सेशंस होते हैं स्किन केयर के। और ये चीज़ तो मेरी सिर्फ 3 से 4 महीने में रेकी ने ही 90% से ज़्यादा कम कर दी थी। इसके अलावा वो जो मेरा बेबी फैट में बता रही थी, जो मेरा स्टेरॉइड से बढ़ गया था 6 केजीज़ एक्स्ट्रा, मेरा वो रिड्यूस हुआ। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने यहाँ टच किया या मैंने डबल चिन पे टच किया तो वो कम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये था कि
मेरे ब्रेन को पावर मिली कि मैंने अपने ब्रेन को गाइड किया, जैसे कि सर ने बताया था कि आप जब पानी चार्ज करते हैं तो आप उसमें बोलो ना कि आपका वेट कम हो रहा है, या आप उसमें कुछ रियलिस्टिक बोलो कि मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, कि आज मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन कर रही हूँ, आज मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, आप बोलो उसमें। तो सर ने जो ये चीज़ें बताई ना, तो ये करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे नहीं पता था ये होगा नहीं होगा कैसे होगा, बस सर ने बोला है और मैंने करना है, क्योंकि सर ऐसे ही बोलते हैं। आज सब जब सर बोलते हैं तो मन करता है कि कर लो, क्योंकि लगता ही नहीं सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सर का बिल्कुल तरीका ऑफलाइन जैसा ही है, और यही रीज़न है कि सर का जो नंबर है ना, सर ने दिया है। सर टेक्स्ट का भी रिप्लाई करते हैं, कॉल से भी बात करते हैं, बट उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा, और उनको पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, उनको सब पता है। तो वो चीज़ अच्छी है, वो अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा वो जो 30 डेज़ ना, वो छोड़ते नहीं हैं। वो आपको होमवर्क देते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल भरना है, और भी अपनी डेली एक्टिविटी शीट्स भरनी है, क्योंकि वो जो टेक्निक्स आपने लगाई हैं वो रेकी के साथ आपको हेल्प करेंगी, रेकी की पावर को बढ़ाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे होमवर्क करके दिखाओ। तो इसलिए मैंने बोला कि वो ऑनलाइन वाली फीलिंग नहीं आती, वो क्लासरूम वाली फीलिंग आती है, और वो फोटो खींच के सर को भेजना पड़ता है। मैं तो बोलूँगी पड़ता ही है, क्योंकि एक दिन होमवर्क रह भी जाता है कभी कभी, तो लगता है अरे अब क्या होगा, अब तो सर तो बहुत मतलब कैसे होगा। तो वो भी सर पूरा सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। और मेरा जो कोर्स छूट गया था, मैंने सर को बोला 8-9 महीने बाद, सर मैं क्या करूँ, मेरा छूट गया है। और मैंने तब असर देखे थे, मेरा फैट कम हुआ था, पिगमेंटेशन कम हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद और भी चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने सर को बोला, और सर ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली मुझे। बस एक मैसेज किया सर ने और सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कीजिए। अब अगर कोई बोले कि आपने 100 मीटर का पूरा ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, लेकिन आप बीच में थक गए, और आपका ट्रेनर बोले कि बेटा फिर से शुरू करो, काउंटिंग 5 से नहीं शुरू करनी, पूरे राउंड्स लगाने हैं, तो उस टाइम तो लगता है अरे यार ये क्या कर रहा है। लेकिन सर ने जब बोला तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो रेकी में करती आ रही थी, और माइंड पावर टेक्निक्स, माइंड को पावर हम देते आ रहे थे सर के टेक्निक्स लगा के। तो शायद यही रीज़न था कि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो वहाँ पे मैंने फिर पूरा कोर्स 30 डेज़ में कर डाला, और इस बार 1 महीने से भी पहले कर डाला। और उसके बाद मैं आगे भी सर के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड और भी बहुत चीज़ें जो इमोशनली मेंटली चीज़ें, ब्लॉकेजेस आ रहे थे ना, हाइपोथायराइड आया था मुझे, उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं, बोलने में बोला नहीं जाता है, और बॉडी बहुत जल्दी जल्दी बीमार, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ने लगते हैं। खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है हाइपोथायराइड में, गला बहुत जल्दी पकड़ता है। पानी पूरी में हफ्ते में अगर मतलब मैं हर हफ्ते अगर पानी पूरी खा रही हूँ तो मेरे को चांसेस हैं कि गला पकड़ जाएगा, जबकि कभी ऐसा मेरे को पानी पूरी से गला नहीं पकड़ा है। तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी मैं, बट वो हाइपोथायराइड भी मैंने अब उसको कंट्रोल में ले आई हूँ। तो अभी मुझे नेक्स्ट रिपोर्ट्स में टेस्ट कराना है, तो वहाँ पता लगेगा, बट आई एम श्योर कि वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और बोल तो मैं पा ही रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और अभी भी हीलिंग जारी है। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, और रोज़ होती हैं, हम ये कोई जादू नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग विद सर इज़ कि सर ने एक तरह से एम्पावर किया है, सर ने हमारा सशक्तिकरण करा है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो यू फाइट बैक, और आपके पास फाइट करने के लिए औजार, वेपन्स तैयार होने चाहिए, अस्त्र शस्त्र सब तैयार होने चाहिए। और वो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सर की रेकी और माइंड पावर टेक्निक्स ही हैं। तो मुझे अमेजिंग लगा सर, ये जो आपने जो एम्पावरमेंट दी है हमें, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। एंड रेकी एंड लॉर्ड बुद्धा एंड कृष्णा ऑलवेज ब्लेस यू, सो दैट आप ये कंटिन्यू रखें, और मैं भी, और हम जैसे बहुत सारे हीलर्स, लाइट वर्कर्स आपके साथ मिलके दुनिया को हील कर सकें और एक चेंज क्रिएट कर सकें। सो आई जस्ट प्रे एंड विश द सेम। एंड ऑल्सो एक छोटी सी चीज़ आपके लिए कहना चाहूँगी, दिस इज़ लाइक दिल से आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। तारीफ़ तो आपकी मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट है तो बट ठीक है, आपके साथ साथ किसी और की भी तारीफ़ करनी है, क्योंकि आप स्पेशल हैं, तो आपको बनाने वाला भी बहुत स्पेशल होगा। तो लेकिन तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो सुना आपने राधिका कैसे अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर पाई रेकी एंड माइंड पावर से। सो उन्होंने मुझे जब संपर्क किया तो उस समय रियली उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सारी बातें थी जो वो परेशानी के हालत में मुझसे बात कर रही थी। तो समझ में आता था कि वो रियली बहुत परेशान है। और फिर उन्होंने जब रेकी एंड माइंड पावर से अपनी हीलिंग करनी शुरू की, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग फिर से करनी शुरू की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको लगने लगा कि उनकी डिप्रेशन बहुत हद तक ठीक हो गया है और वो अब कंट्रोल में है। फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए 2 से 3 महीने में उन्होंने अपने अंदर की सारी फिजिकल बीमारियों को भी काबू कर लिया और वो स्वस्थ होने लगी। तो उन्होंने ये वीडियो तब बना के दिया जब उनको लगा कि पूरी तरह से वो 100% डिप्रेशन फ्री है और उनके अंदर की सारी बीमारियां जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट में था वो सब कुछ ठीक हो गया और आज वो पूरी तरह से होलिस्टिक लाइफ जी रही है। सो ये जो रेकी हीलिंग सिस्टम है वो एक्चुअली ऐसे ही काम करता है। आपके अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है उसे निकालता है, आपके अंदर की जो चक्रास हैं उन्हें बैलेंस करता है और आपके अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है उन्हें निकाल कर बाहर फेंकता है। और जब आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव हो, आपकी इमोशन पूरी तरह से बैलेंस हो और जब आप स्पिरिचुअली हाई महसूस करते हैं तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगता है और आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम आपको पूरी तरह से हील करता है, क्योंकि उसको एक फेवरेबल कंडीशन बनाकर हम देते हैं। जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलता है और आपके अंदर का खुद का डॉक्टर उसे ठीक करता है तो उसी को होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। और मैं यही सिखाने वाला एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। अगर आपको भी लगता है कि मुझसे कुछ सीखना है तो नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर आप एक फ्री डेमो वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। मैं 2 घंटे का पूरा फ्री हीलिंग वर्कशॉप करके दूंगा जहां पर आप सीखेंगे कि एनर्जी क्या होता है, ब्लॉकेजेस को कैसे देख सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट में अपने आप को हील भी कर सकते हैं। और ये लाइव होगा और आप इसे डेमो के रूप में ज़रूर देखिएगा। सो मैं आपको वहाँ मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी टाइप के पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू।